बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह दुनिया अल्लाह की कुदरत और अजमत से भरी हुई है। कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो इंसान के ईमान को और मजबूत कर देती हैं। एक ऐसी ही हैरत अंगेज दास्तान सामने आई है जिसमें एक हिंदू औरत जिसने अपना नाम बदलकर मक्का शरीफ का सफर तय किया और फिर उसके साथ ऐसा वाकया पेश आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह किस्सा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि अल्लाह की बेपनाह ताकत और रहमत का जलवा है। आइए इस दिलचस्प और ईमान अफरोज वाकये को समझते हैं जो हमें अल्लाह की महानता और हिदायत का पैगाम देता है। दोस्तों, एक वैशाली नाम की लड़की जो साउथ इंडिया की रहने वाली थी, कुछ समय पहले तक एक मशहूर एक्ट्रेस थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम काफी मशहूर था, यानी कि वह साउथ की एक मशहूर हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम बहुत मशहूर था। फिर बाद में वैशाली को एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई और कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो गई। वैशाली हिंदू धर्म को मानती थी, इसलिए वह अपने घर में अपने तरीके से पूजा पाठ किया करती थी, जबकि उसका शौहर मुस्लिम था और वह घर में नमाज और कुरान की तिलावत करता रहा। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस बारे में कुछ नहीं कहते थे। वे अपने अपने तरीके से अपने भगवान और अल्लाह की इबादत करते रहे। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन कुछ समय बाद वैशाली एक गंभीर बीमारी, जिसे कैंसर कहा जाता है, का शिकार हो गई। कैंसर का नाम सुनते ही हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वैशाली और उसके शौहर ने इलाज के लिए बहुत भाग दौड़ की। वैशाली डॉक्टर से कहने लगी कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे ठीक कर दो। डॉक्टरों ने हर तरह का इलाज किया, लेकिन आखिरकार वे भी इस बीमारी के आगे बेबस हो गए। अब वैशाली को अपनी जिंदगी की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वैशाली कहती है कि पहले उसे लगता था कि उसके पास इतना पैसा है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उस समय वह एक मशहूर फिल्मी एक्टर थी। उसे लगता था कि इंसान का हुस्न और दौलत ही सब कुछ है। लेकिन जब वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझी, तब उसे एहसास हुआ कि पैसा, हुस्न या शोहरत किसी काम के नहीं है। एक पल के लिए उसने खुदकुशी करने का सोचा, लेकिन फिर उसे अपने छोटे बच्चों और पति का ख्याल आया। उसने सोचा, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है और इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा, अब आपको इसे घर ले जाना होगा और वहां इसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि अब वैशाली के पास समय बहुत कम रह गया था। वैशाली बताती है कि इसके बाद उसका शौहर उसे घर ले आया, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस कायनात में एक ही रहनुमा है और वह अल्लाह की जात है। इसके बाद उसके शौहर ने मशविरा रखा कि अगर तुम हां करो तो हम अल्लाह के घर खाना काबा में चलते हैं। वहां जाकर हम अल्लाह से माफी मांगेंगे और दुआ करेंगे। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें जरूर ठीक कर देगा। वैशाली सोचती है, क्या मुझे जिंदगी की तमाम रंगीनियों से नफरत सी हो गई है, क्योंकि जिनसे मुझे उम्मीद थी उनका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उसे अपने शौहर के मुंह से मक्का और अल्लाह के घर का नाम सुना तो उसे लगा कि अभी भी उसकी बचने की एक उम्मीद बाकी है। इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि हाँ, हम जरूर मक्का की जियारत के लिए चलेंगे। वहां जाकर हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से माफी मांगेंगे और अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ करेंगे। मुझे यकीन हो गया था कि हमारी इस बीमारी का इलाज अल्लाह के घर में जरूर मिलेगा। इसके बाद वैशाली कहती है कि उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके शौहर ने उसका नाम वैशाली से बदलकर शाइफा रख दिया और उसी नाम से उसका पासपोर्ट भी बनवा दिया। फिर हम दोनों मियां बीवी खाना काबा के लिए रवाना हो गए। वैशाली, जो अब एक नई पहचान के साथ थी, कहती है कि आज वह बेहद खुश थी, क्योंकि यह उसका पहला मौका था जब वह अल्लाह के घर की तरफ जा रही थी। फिर आखिरकार वह वक्त आ गया जब हम दोनों मियां बीवी खाना काबा में दाखिल हुए। वैशाली कहती है कि जैसे ही मेरी पहली नजर खाना काबा पर पड़ी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी जिंदगी के गुनाहों का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने अब तक अपनी जिंदगी कुछ गलतियों में ही गुजारी थी। फिर मैंने खाना काबा के सामने बैठकर दुआ मांगी, हे परवरदिगार, मेरी इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया है कि अब मैं नहीं बचूंगी, इसलिए अब मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है। इसके बाद मैंने खाना काबा का तवाफ किया और साथ में यह दुआ करती रही, मेरे अल्लाह, मुझे मायूस न करना। अल्लाह, मेरी बीमारी को ठीक कर दो और उन डॉक्टरों को हैरान कर दो जो कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वैशाली कहती है
कि अब मैं मुकम्मल तौर पर ईमान ला चुकी थी। इसके बाद मैं मक्का के बड़े बड़े आलिमों के पास गई। उन्होंने मुझे कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ने की सलाह दी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा आबे जमजम पीने की भी ताकीद की। अब मेरे दिल में बहुत राहत और इत्मीनान होने लगा था। मुझे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर भी विश्वास हो गया कि जिस मकसद के लिए भी जमजम का पानी पिया जाए वह मकसद हल हो जाता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मेरी यह बीमारी भी जरूर ठीक हो जाएगी। वैशाली बताती है कि वहां मेरी कुछ सहेलियां भी बन गई थीं जो मेरा बहुत ध्यान रखती थीं। जब मैं खमाना काबा में आई तब मेरा शरीर इस बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो चुका था और मेरे सर के सारे बाल भी झड़ चुके थे। लेकिन मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा, तुम जमजम का पानी अपने ऊपर लगाओ और अपने पूरे शरीर को इससे धो डालो। मगर मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे शरीर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे हर चीज से डर लग रहा था। फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए जमजम के पानी से अपने शरीर को धोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लगा और मेरी बीमारी में भी सुधार आने लगा। कुछ दिनों बाद अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरी तकलीफ और बीमारी दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो गईं। यह देखकर मैं हैरान रह गई और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया था। मैंने जल्दी से अपने शौहर को यह खुशखबरी सुनाई तो वह भी खुशी से उछल पड़ा और वहीं सजदे में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मेरे शौहर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बीमारी का बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। फिर मेरे शौहर ने कहा, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उसके यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वैशाली कहती है कि इसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी वापस अपने घर आ गए। फिर हम उस डॉक्टर के पास गए जिसने हमें बताया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर हमें देखकर हैरान रह गए और बोले, क्या आप वही वैशाली हैं जिसका कैंसर आखिरी स्टेज में था? इस पर मैंने गर्व से कहा, हाँ, मैं वही वैशाली हूं जिसे तुमने जवाब दे दिया था। लेकिन अब मुझे अपने रब पर पूरा यकीन हो चुका है कि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसके बाद मैंने अपने सभी गुनाहों को छोड़ दिया था। अब मैं अल्लाह और उनके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगी हूं। हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती हूं, या अल्लाह मेरे और मेरे पति की और सभी लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं जानती हूं कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है और हमें सही राह पर चलने की ताकत देता है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में हुस्न ए जन और ईमान को अहमियत देती हूं। इस वाक़ये ने मुझे यह सिखाया कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर किसी के लिए उसकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर चीजें रखता है। अब मैं दूसरों को भी यही समझाती हूं कि वे अपने हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और सच्चे दिल से उससे मदद मांगें। वैशाली, जो अब शायफा बन चुकी हैं, कहती हैं, मेरी इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं दुनिया को यह पैगाम देना चाहती हूं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, हमें अल्लाह से जुड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। वह हर चीज पर कुदरत रखता है और जो उसकी राह पर चलता है उसे कभी नाकाम नहीं होने देता। यह किस्सा हमें यह भी समझाता है कि इस कायनात की हर चीज एक मकसद के साथ बनाई गई है। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिएं और उसकी रहमत की उम्मीद में हमेशा अपने ईमान को मजबूत बनाए रखें। बेशक ये घटना अल्लाह की अजमत और रहमत का एक शानदार नमूना है, जो हर दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी ताकत का यकीन पैदा कर देती है। या अल्लाह, तू हमें सही राह दिखा, हमारे गुनाह माफ कर और हमें अपने करीब कर। आमीन। दुआ एक ऐसी शक्ति है जो दिल को सुकून देती है और हमारी उम्मीदों को मजबूत करती है। जब इंसान खुद को बेबस और कमजोर महसूस करता है तो अल्लाह की याद और उसकी तरफ झुकने से मन को तसल्ली मिलती है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो न केवल हमारे रब से हमें जोड़ता है, बल्कि हमारे अंदर की कमजोरियों को भी दूर करता है। जब हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो यह सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना नहीं है, बल्कि अपने अंदर सुधार लाने का वादा भी है। यह एहसास कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है, हमें हौसला देता है। इसी भरोसे से हमें नई शुरुआत करने की ताकत मिलती है। दुआ सिर्फ एक अर्ज नहीं है, यह एक इबादत है,
यह अल्लाह से सीधा संवाद है। जब हम अपनी मुश्किलें अल्लाह के सामने रखते हैं तो यकीन होता है कि वह हमें देख रहा है, सुन रहा है और हमारी मदद करेगा। या अल्लाह हमें सही राह पर चलने की तौफीक दे, हमारी गलतियों को सुधारने का मौका दे, हमारे दिलों को सच्चाई, ईमानदारी और नेकी से भर दे। इस दुआ के जरिए हम यह भी समझते हैं कि हर समस्या का हल अल्लाह के पास है। हमें सिर्फ सच्चे दिल से उसके आगे झुकना है और भरोसा रखना है कि वह हमारी मुश्किलें हल करेगा। आमीन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेहरबानी करके दिल से एक लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह कहानी पहुंच सके। आपके नस्र से हम और भी मुहैया कंटेंट तैयार कर सकेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके खातिरात का हमेशा अहलान करते हैं, इसलिए कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।